देखें कि पुलिस ने सबको छोड़कर 1450 कारकुन पकड़े, लेकिन लीडर एक भी नहीं पकड़ा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लीडरशिप चूंकि जरा पीछे थी, कारकुन जरा आगे थे। इन लोगों ने जो एक्शन हुआ है वो हुआ है फ्रॉम द डी चौक ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स कलसूम हुआ है। अच्छा, अगर आप अब मुझे याद नहीं है कि वो किस चैनल का वो था, ये रिपोर्टर था, उसने बताया था वो पहले गया था, सबसे लोगों से पूछा था कि अली अमीन कहाँ है, एंड देन पीपल टुक हिम टू अली अमीन गाड़ी में नजर आया। उसके बाद फिर उसने दिखाया कि वहां से एकदम वो शुरू हो गए थे, लोग भागना शुरू हो गए थे, फिर उसके बाद वो थे। तो अगर आप देखें तो वो तो जो लोग सेंटोरस के करीब थे या जो लोग कलसूम चौक से आगे थे, दे मैनेज टू एस्केप। जो लोग बिटवीन कलसूम के वो थे और टुवर्ड्स तो फिर आप ये मानते हैं सेनेटर साहब के इट वाज बैडली प्लान्ड, और आप केपी से तो इसलिए आ सकते, ये आपके हमाद अजहर साहब कह रहे हैं। हमाद अजहर साहब का स्टेटमेंट है कि देखिए हम पंजाब से नहीं आ सकते बिकॉज हमारे पास हुकूमत की कोई रिसोर्सेज, कोई मशीनरी नहीं है, हम केपी से आ जाते हैं। सिंध से कोई नहीं गया, कराची से कोई नहीं गया। दैट वाज बैडली प्लान्ड, धरना, एहतजाज, व्हाटएवर, और फिर कारकुनों को छोड़ के वहां पर लीडरशिप गायब हो गई। इसको ऐसे समझ करें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हर एक की बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन। मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। वहाँ पे लीडरशिप थी, हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि लीडरशिप में से चंद एक लोगों को कारकुनान के साथ आगे होना चाहिए था, ताकि वो कारकुनान को ज़रा कंट्रोल में रखते, वो करते, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा प्लानिंग सही थी गलत थी, क्या उसका जवाब गोलियां चलाना है? अच्छा, लोग कहते हैं कि गोलियां नहीं चली। अगर गोलियां नहीं चली, लोग जख्मी नहीं हुए, तो मुझे एक सवाल उठता है कि पिम्स के ऊपर और पॉलीक्लिनिक के ऊपर इतनी सीक्रेसी और इतनी सिक्योरिटी क्यों? अगर वहां पे कुछ नहीं है तो हॉस्पिटल में इतनी सीक्रेसी सिक्योरिटी क्यों? सेनेटर साहब, मैं एक सवाल उठाता हूं, सेनेटर साहब मैं एक सवाल इसके जवाब में उठाता हूं कि 126 दिन का धरना हुआ आप लोगों का, उसके अंदर ये बात अलग है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अपनी जगह, दूसरी चीज ये है कि वहां पर ताहिरुल कादरी साहब और उनका सारा जो लोग थे वो अपनी जगह, लेकिन तहरीक इंसाफ के भी बड़ी तादाद में लोग थे। क्यों? क्योंकि लीडर वहां पर मौजूद था। यहां पर जब लीडर ही मौजूद नहीं होगा, जब लोग वहां पर कारकुन देखेंगे कि हम पे लाठी चार्ज भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम किसको देख के यहां पर रुकें? जो मरकजी दो लोग थे वहां पर, बुशरा साहिबा और अली अमीन गंडापुर, वो भी जब वहां से रुखसत हो गए, वो किसको देख के, किसकी लीडरशिप में वहां पर रुकते? उन्हें वहां से जाना ही था। तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी कि एक लीडरलेस एक किस्म का एक मजमा है, लोग हैं वहां पर, उनके ऊपर वो फायरिंग करते? उन्होंने तो खुद डिस्पर्स हो जाना था विदाउट एनी लीडर। मेरी बात सुनिए, ये पूरा का पूरा काफिला बगैर इमरान खान के निकल के आ रहा था ना। अगर इमरान खान जेल में है, इसके बावजूद आप पूरे पंजाब को बंद कर दो, आप 6 के 6 मोटरवेज को बंद कर दो, आप 6 के 6 मोटरवेज को बंद कर दो। इत्तेफाक की बात है, 6 के 6 मोटरवेज एक ही टाइम पे रिपेयर के लिए चले गए। आप झूठ बोल रहे हो लोगों के साथ, सरेआम झूठ बोल रहे हो। आपकी बात पे कौन यकीन करेगा? बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन साहब, शेख वकास अकरम, देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, क्या सारे 6 के 6 मोटरवेज रिपेयर के लिए बंद हो गए थे? क्या 6 के 6 आपको सारे के सारे पंजाब के अंदर आपको नहीं पता चला कि किस तरीके से बंदिश की गई थी, कंटेनर लगाए गए थे? क्या आपको नहीं पता है सारी जो क्या कहते हैं उसे, ये हाईवेज थी वो बंद हो गई थी? आप बताएं, एक बंदा जेल में है और उसकी डर से आप ये, और फिर आप झूठ बोल रहे हैं सबको कि रिपेयर के लिए कर रहे हैं। मैं आपकी बात क्यों मानूं? एक झूठे की बात मैं क्यों मानूं? आपको, मुझे कौन गारंटी दे रहा है कि इस बार झूठ नहीं बोल रहे? मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है, ये मतीउल्लाह जान के खिलाफ जो FIR कटी थी, क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या वो झूठ नहीं है? क्या वो फेक न्यूज नहीं है? और ये फेक न्यूज कौन पहुंचा रहा है? ये फेक न्यूज तो गवर्नमेंट पहुंचा रही है। तो मैं PTA के जो चेयरमैन है, जनरल साहब है, मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट को पकड़े। उन्होंने ये जो फेक न्यूज के मतीउल्लाह जान को पकड़ा, उसके ऊपर FIR काटी है कि इसने पुलिस वालों से बंदूक छीन के उनके ऊपर तानी है। इससे बड़ा फेक जमानत भी हो गई ना 10,000 के मचलकों पे। जमानत नहीं, वो FIR इज अ प्रूफ, FIR इज अ प्रूफ, ये तो ऑफिशियल प्रूफ है। अच्छा, मुझे सेनेटर साहब वन लास्ट थिंग, हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन PTI राइट नाउ?
The leadership of the PTI is calling the shots and they will always call the shots. रही बात बहन की और बीवी की, उनका हक बनता है कि उनके लिए निकले, but they are not the authority within the PTI. We respect them because they are related to Imran Khan. बट विद इन द पार्टी उनकी कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज भी नहीं है. दैट इज फॉर श्योर. सलमान अकरम राजा साहब को मना रहे हैं फिर आप लोग? देखिए जी, सलमान अकरम राजा के अंदर एक ऑनर है. वो इन लोगों की तरह ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी तरह वो बेहिस और जिसे कहते हैं ना इमोरल वाली बात नहीं है कि उन्होंने कहा है कि यार मैं नहीं निकल सका बिकॉज ऑफ दी कंडीशंस थे, मैं उसके बावजूद निकल सका तो मुझे रिजाइन देना चाहिए. और यहाँ पे ये लोग झूठ बोल रहे हैं. ये कहते हैं कि यार वो बंदे जिसको हमने गिराया था वो मरा नहीं है, सिर्फ उसके कंधे टूट गए हैं, हड्डियां टूट गई. खुदा के बंदो, हमारे पैसों की बेसिस पे आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, आप लोग वहां बैठे हो गवर्नमेंट में, आप उनको गिरा रहे हो.